अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर सर नदीम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत के लिए दुआ गो हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप पर अब तक पहुंचती रहे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने जितने भी टॉपिक लिए हुए हैं, अब हमने मौजूदा एग्जाम्स की पेश नज़र लिए हुए हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो 9th से लेकर BA लेवल तक हो, बैचलर लेवल तक हो, सब के लिए टॉपिक्स हैं ग्रामर के हिसाब से। तो हमने मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया है। पहले हम क्लास, फ्रेज, सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं अपने टॉपिक्स में, कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हम अपना टॉपिक जो एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक्स की, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि हम किस तरह वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट को देख के। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है या उसके सब्जेक्ट के में एंड आ गया, और आ गया, या ऐसे कोई वर्ड आ गया, दो सब्जेक्ट कंबाइन हो गए, फिर हम क्या लगाएंगे। तो इस किस्म के जितने भी कंसेप्ट हैं हम इस वीडियो में और आने वाली मुख्तलिफ वीडियो में हम इनको क्लियर करेंगे। और हर इस इंशाल्लाह ये पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं और आपके साथ डेली बेस पे हम अगला अगला पार्ट शेयर करते जाएंगे ताकि आप इसको तरतीब में देखें। ऐसा नहीं है कि आप आखिर वाला पार्ट और पहले वाले पार्ट को मिक्स कर दें। आप अगर एक तरतीब में इन सारे पार्ट्स को देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर अपना पहला टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि अगर आपके पास इधर आ जाए, नीदर आ जाए, इधर और आ जाए, नीदर नॉर आ जाए, ए और बी आ जाए, या कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाए, एंड का इस्तेमाल आ जाए, या फिर कंसेप्ट ऑफ ईच, ये 5 ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किस तरह से आपने वर्ब को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम पहली एग्जांपल पे जाते हैं, इधर ही और आई डैश प्ले। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको लगेगा दो सब्जेक्ट है, इधर ही एक आपका सब्जेक्ट है, साथ आपका आई भी सब्जेक्ट है। तो आपको क्या लगेगा कि दो सब्जेक्ट हैं, तो हमें क्या है, हमेशा प्लूरल को फोकस करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट इसका नहीं बनता, इधर और आर में है। इसी तरह नीचे आ जाए, इधर आई, ये भी आपका सब्जेक्ट है, ही भी आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें आप कैसे चूज करेंगे, तो इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। आप अगर आपके सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट दिए गए हैं और आपके उसमें इधर और आर का कॉम्बिनेशन है, नीदर और नॉर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो अब तब क्या करेंगे, हमेशा आपने जब भी हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करना है तो वो हेल्पिंग वर्ब आपने सेकंड सब्जेक्ट को देख के करना है, ना कि पहले सब्जेक्ट को। आपने इस चीज को इग्नोर कर देना है कि आपका पहला सब्जेक्ट क्या है। आपका फोकस होना चाहिए आपका सेकंड सब्जेक्ट क्या है। तो पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, इधर ही और आई, अब आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है, सेकंड सब्जेक्ट आपका है आई। तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, सबको पता है, हम उसके साथ क्या, एम यूज करते हैं। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एम। सेकंड पे आ जाए, इधर आई और ही डैश प्ले। अब जरा देखें, पहले यहां पर आई था, यहां पर ही था, अब यहां पर आई आ गया, यहां पर ही आ गया। तो क्या, क्योंकि सेंटेंस भी वही है, सारी चीजें वही है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, यकीनन बदलेगा। क्योंकि हमने क्या अभी तक सीखा है कि हमेशा हमें सेकंड चीज को प्रेफर करना है, सेकंड सब्जेक्ट को। तो अब सेकंड सब्जेक्ट आपका ही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इज लगा देंगे। नीचे आ जाए, आई आर यू। अब इस कंसेप्ट की बात की जा रही है जिसमें आपके पास दो सब्जेक्ट हैं और दरमियान में सिर्फ आर लगाया गया, न नीदर है, न नार है, न इधर है, न आर है, सिर्फ आपका आर है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट हैं और दरमियान में आर लग गया है। तो तब आप क्या करें, आई आर यू। अब इन दोनों में से आई आर यू डैश सपोज टू ज्वाइन द पार्टी, कहते हैं अब हम दोनों में से, अब दो बांधों की बात की जा रही है, दरमियान में आर आ गया है। तो इस कंडीशन में भी ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है, आप प्रेफर करेंगे सेकंड सब्जेक्ट को। तो यू के साथ आपको पता है क्या चीज हम यूज करते हैं, यू के साथ हम यूज करते हैं वर। तो यहां पर आपका आ जाएगा वर। इसी तरह हम फोर्थ एग्जांपल को देख लेते हैं, नीदर ही नॉर हिज पेरेंट्स डैश गोइंग टू लाहौर। अब उसमें वो क्या कहते हैं, ना वो ना उसके वालिदैन लाहौर जा रहे हैं। अगर आप जुमले को भी पढ़ेंगे ना तो आपको एक बात की समझ आ जाएगी कि ये किस नंबर है, प्लुरल में है, सिंगुलर में है।
तो इसमें वो क्या कहता है, नीदर ही नॉर हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू लाहौर। तो इसमें क्या है, अब हमने देखना है नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट को। तो यहाँ आपका पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, और जब दूसरा सब्जेक्ट है वो पेरेंट्स आपका पुलर में है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहां तक तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि अगर इधर आ जाए, नीदर आ जाए, नार आ जाए, इधर आर आ जाए या सिर्फ आर आ जाए दो सब्जेक्ट के दरमियान, तब आपने क्या करना है, हमेशा सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको देखते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। आगे आपका कंपाउंड सेंटेंस विद एंड। अब एंड के साथ जब आप सेंटेंस लगाने जा रहे हैं तो आप तब क्यों कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। इसमें आपका कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है, अगर आप एंड के कंसेप्ट को देखें, एंड कहता है अगर पहला और दूसरा सब्जेक्ट, जिस तरह हमेशा एंड के इधर सब्जेक्ट होगा एक इधर सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट होंगे, तो वो कहते हैं अगर दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक चीज बन जाए, यानी कि दो सब्जेक्ट है उनको मिला के हम एक चीज बना सके, तब आप एज सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, दो सब्जेक्ट है आपके एंड के, एक फर्स्ट पे एक सेकंड पे है, एंड के पहले बात, आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते, एक चीज नहीं बना सकते, एज ए प्लूरल ट्रीट होंगे। वो कैसे होंगे जरा देखेंगे, अली एंड अकरम डैश फ्रेंड। अब देखिए अली जो है वो एक इंसान अलग है, अकरम जो है वो एक और पर्सन है। तो वो कहते हैं अली एंड अकरम, क्या ऐसा मुमकिन है कि अली और अकरम मिलकर एक हो जाए। क्या दो इंसान एक इंसान बन सकते हैं, कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो वो हमेशा क्या है, इस सेंटेंस में आप इसको ऐसे प्लूरल ट्रीट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, दो चीजें जब मिलकर एक हो सकती हैं वहां सिंगुलर, एक चीज बना देगी दो चीजें मिलकर तो सिंगुलर, अगर वो नहीं बना पाती तो प्लूरल। तो अली एंड अकरम आर फ्रेंड्स। ठीक हो गया जी। अगले में चलते हैं, टाइम एंड टाइड। देखिए टाइम क्या है आपका, वक्त है, टाइड आपकी क्या है, लहरें। तो क्या इनका कोई जोड़ है आपस में, कभी आपने देखो लहरें और वक्त मिल गए हो। तो यहां पर भी कोई कम्बिनेशन नहीं है, ना लहरें वक्त को मिल सकती है, ना वक्त लहरों से मिलकर एक चीज बना सकते हैं। तो ये भी हमेशा एज ए प्लूरल ट्रीट होगा। तो यहां पर हम वेट लगा देंगे। आगे चलते हैं, ईच के कंसेप्ट है। चले ईच के कंसेप्ट से पहले मैं आपको इसी एंड के कंसेप्ट के बाकी को क्लियर करवा दूं कि किस तरह फिर बाकी एंड का, फिर हम ईच की तरफ आते हैं। ये आपका है ब्रेड एंड बटर दैट्स इज डेली ब्रेकफास्ट। अब देखें रोटी और मक्खन, आपको पता है अब आप जब रोटी खाने बैठे हैं, कोई चीज उसके साथ मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, आपका नाश्ता बनेगा। ये तो नहीं है कि अकेली रोटी आपका नाश्ता नहीं होती। तो ब्रेड और बटर, बटर क्या होती है, रोटी के ऊपर होती है, यानी कि आप रोटी के ऊपर रख के बटर को लगा दें या रोटी के ऊपर आप बटर लगा दें, दोनों चीजें मिल गई, उनका कॉम्बिनेशन एक हुआ, आपकी बनी एक चीज नाश्ता। यानी कि दो चीजों ने जब कॉम्बिनेशन एक किया तो आपका नाश्ता बना, तब आप इसको ऐसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। आगे चलते हैं, हॉर्स एंड कैरेज डैश रेयरली सो सीन नाउ। अब वो कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी आजकल बहुत कम नजर आ रहे हैं। देखिए अगर आप घोड़े को अलहदा कर दें, गाड़ी को अलहदा कर दें, तो आप उसको कभी भी घोड़ा गाड़ी नहीं कह सकते। घोड़ा गाड़ी तब बनती है जब घोड़ा और उस के जो साथ वाला बाकी पार्ट है उसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप इसी को देखें कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ, उस कॉम्बिनेशन ने क्या बना दिया, सिंगुलर चीज, एक चीज बनाई। घोड़ा और गाड़ी दोनों मिले, बना क्या, एक चीज। तो जब एक चीज बन गई है तो आप उसके लिए क्या हमेशा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं तो ईच के कंसेप्ट के बारे में। पहला सेंटेंस मैंने ईच का लिखा है और दरमियान में फर्क करें एंड है, इधर भी ईच है इधर भी ईच है, फिर आप क्या करेंगे, और दरमियान में एंड है, इधर तो ईच है इधर ईच नहीं है, तब आप क्या करेंगे। अगर दरमियान में एंड है, दोनों साइड्स पर ईच लगा हुआ है, जिस तरह मैंने लिखा ईच बॉय, यानी कि हर दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट के साथ आपका ईच लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको हमेशा एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अब आप कहेंगे कि अच्छा उधर तो ठीक है सिंगुलर ट्रीट हो गया, अब यहां पर ईच नहीं है, तो यहां पर ईच नहीं है तो यहां पर हम क्या करें, इसको प्लूरल कर दें, नहीं ये भी नहीं करना।
हमेशा आपने एक बात दिमाग में रख लेनी है ईच के कंसेप्ट के लिहाज से, अगर ईच दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ भी आ गया, ठीक है, दो सब्जेक्ट है आपके, दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ भी अगर ईच आ गया तो आपने हमेशा सिंगुलर ही यूज करना है। तो ईच का कंसेप्ट क्या कहता है, चाहे वो आपके पहले उसके साथ आए चाहे दूसरे के साथ, अगर आपका ईच आया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, मोस्टली स्टार्ट में ही होता है, तो आपने हमेशा उसको ऐसे सिंगुलर ट्रीट करना है। तो ये थे आप लोगों के एंड के कंसेप्ट कि एंड को आप कैसे करेंगे, और ये आपका था ईदर नीदर और का कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको इसमें फिर भी कोई मसाइल है, कुछ समझ नहीं आई हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे इस बारे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हम मजीद जो टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट के, उनको हम सीरीज में अपलोड करेंगे। जिस तरह हमने ये पहला टॉपिक अभी चूज किया, तो हम आगे इसके मुतालिक जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक से लेकर आपने जब भी आगे जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे आप बैचलर में हैं चाहे आप मास्टर्स में हैं, इन चीजों का यूज होते ही है। तो ये चीजें आप तब प्रॉपरली यूज कर पाते हैं जब आपको इनका समझ हो। तो मैंने आज आप लोगों के लिए इसीलिए कोशिश किया कि आसान से आसान लेक्चर आपके लिए डेवलप करूं, तब क्या आपको समझ आ जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ज्यादा चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।